जय श्री कृष्ण। आइए आज बात करते हैं राजयोग की। राजयोग खुद ही कह रहा है कि राज्य का योग, अर्थात किसी की कुंडली में कोई राजा बनने वाला होगा, उसको ही राजयोग कहते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर इस योग का फल देखें तो ये वो नहीं है, क्योंकि आज कल वो राजघराने वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, तो वो आ गया मंत्री परिषद का सिस्टम, एमपी एमएलए का सिस्टम। अगर किसी की कुंडली में राजयोग है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक उच्च पद पर जा सकता है, उसके घर की स्थिति अच्छी हो सकती है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उसके पास कभी भी खाने पीने और कपड़े की कमी नहीं होगी। ये राजयोग के फल आज के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि वो राजयोग कितना फलकारी है। यह देखना कुंडली के सभी घटकों का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय ले पाएंगे ज्योतिषी कि वो राजयोग कितना प्रभावशाली है। क्या एक अच्छी सरकारी नौकरी देने तक ही सीमित है, या वो एमपी एमएलए बना करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बनाने तक सीमित है, या फिर जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी या आईपीएस ये अफसर बनाने के लिए अधिक वो जो राजयोग संभव है। जितने भी आपको सफल व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई न कोई राजयोग कुंडली में किसी न किसी तरह से आंशिक, माध्यमिक या पूरी तरह से जरूर होता है। और ऐसे राजयोगों का वर्णन बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बहुत ज्यादा विस्तार से किया गया है। आज मैं बात करूंगा वृषभ लग्न में बनने वाले राजयोग की। वृषभ लग्न में शनि जो है राजयोग कारक होता है, क्योंकि यहाँ पर शनि नवम और दसम भाव का स्वामी होता है। और लघु पाराशरी में कहा गया कि कोई एक ग्रह अगर त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर के ऐसी जगह पर स्थित हो जहां से वो किसी दूसरे त्रिकोण को भी देख रहा हो या संबंध बना रहा हो, तो वो राजयोग बहुत ही प्रभावकारी होता है। इसका उदाहरण देख के बताता हूं मैं आपको। अगर वृषभ लग्न की कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ये शनि राजयोग कारक हुआ। और 11वें भाव में शनि बहुत सारे ही ग्रह अच्छा रिजल्ट करते हैं, और 11वें भाव से शनि लग्न पर भी दृष्टि दे करके जो तीसरा त्रिकोण है उससे संबंध बना रहा है, दूसरे त्रिकोण से, जो लग्न को त्रिकोण भी माना गया। तो ये सोने पर सुहागा वाली स्थिति का राजयोग बनता है। अब स्थिति आ जाती है इसी कुंडली के विभिन्न जगह पर स्थित शनि द्वारा बनने वाले राजयोगों की। अगर यही शनि अष्टम भाव में चला जाता है तो ये राजयोग भंग हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो उस भाव की हानि करता है। तो यहाँ पे योग कारक होने के कारण शनि का अष्टम भाव में जाना राजयोग को भंग करता है। लेकिन अब यहाँ पे तुलनात्मक स्थिति करेंगे शनि की, क्योंकि शनि का अष्टम भाव में होना इतना खराब नहीं माना गया है। क्योंकि शनि अगर अकेला अष्टम भाव में होता है वो दीर्घायु कारक करता है, तो फिर वो राजयोग को भंग क्यों करेगा? क्वेश्चन तो बात है। जब शनि शुभ है तो अष्टम भाव भी उसका भाव शुभ है, तो फिर यहाँ ये इस राजयोग को प्रभावित क्यों करेगा? वो उस कारण से करेगा कि 8वां भाव प्रत्येक ग्रह के लिए वो हानिकारक, किस प्रत्येक भाव के लिए हानिकारक बता गया है। तो अगर यहाँ पे शनि 10वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी है, तो 9वां भाव धर्म और 10वां भाव कर्म, दोनों भावों की हानि शनि किसी न किसी रूप में करेगा। अब स्थिति देखते हैं कि शनि अगर यहाँ पर अष्टक वर्ग में 5 से ज्यादा पॉइंट लिए हुए हैं, 6, 7, 8, तो 8 मैक्सिमम होते हैं, उतना ही उत्तरोत्तर ये राजयोग प्रभावकारी होगा। दूसरी बात का भी इसमें विश्लेषण करके जरूर देख लेना चाहिए कि शनि अस्त तो नहीं है, कहीं सूर्य के साथ ही बैठा हो और उसके अष्टांशों के करीब हो, और शनि नीच राशि में हो, अपनी मेष राशि में, और उसके जो नीचांश है उसमें हो, तब ये राजयोग और घट जाता है। परंतु उतना घटने के बावजूद भी दूसरे प्रभाव देख करके, बृहस्पति का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, शुभ ग्रहों का प्रभाव, और भी दूसरे राजयोग उस कुंडली में बन सकते हैं। जैसे केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे हों, एक साथ बैठे हों, तो वो राजयोग को और बढ़ोतरी कर देता है। इसी तरह से राजभंग योग जो होता है उसको भी भंग करने वाले योग होते हैं। तो जो राजयोग को भंग कर रहे हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से ग्रह उसको सबल भी बना रहे हैं। तो उन सारी स्थितियों का परिकलन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि ये राजयोग जातक के जीवन में कितनी सफलता लाएगा। ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए मेरे को आप
इस सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे वीडियो में अपने अनुभव के आधार पर आपको जरूर लाऊंगा। जय श्री कृष्ण।